इतना सब कुछ इस समय बिटवीन टू एक्लिप्स के टाइम में हो रहा है। दो कमाल की एक्टिविटीज भी आपको बताऊंगे। वो एक्टिविटीज दो चीजों से रिलेटेड होंगी। एक तो न्यू मून से रिलेटेड एक्लिप्स वाली एक्टिविटी होगी और दूसरा वाला पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। कब है ये एक्लिप्स? 21 सितंबर को है। इस समय टाइम होता है बहुत सारी चीजों को रिलीज करने का। आपको करना क्या है? पहले ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज करना है। देखो, अगर आप बार बार वही सेम चीज करते रहोगे, दोहराते रहोगे, जो आप सदियों से करते आए हो, तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में 4 कदम आगे बढ़ने की जगह 4 कदम पीछे रह जाएंगे। अनदर एक्लिप्स टाइम, अनदर न्यू मून टाइम, अनदर इक्विनॉक्स टाइम एंड अनदर टाइम टू बिगिन विद 9 ब्यूटिफुल डेज ऑफ नवरात्रा। इतना सब कुछ इस समय बिटवीन टू एक्लिप्स के टाइम में हो रहा है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू मून की। हम बात करेंगे वो सब चीजों की जो इस समय तारामंडल में हो रही हैं। तीसरी हम बात करेंगे इक्विनॉक्स के दौरान कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें चेंजेस में नजर आएंगी। चौथी हम बात करेंगे स्पेसिफिकली 2 एक्टिविटीज की जो बहुत कमाल की एक्टिविटीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। दिल से आभार, शुक्रिया आपका, तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद इस चैनल को बहुत प्यार देने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, नोटिफिकेशन का बटन ऑन करने के लिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करने के लिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर नहीं किया है तो एक बार ये सब क्रियाएं दोहरा दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगी। 2 कमाल की एक्टिविटीज भी आपको बताऊंगी। वो एक्टिविटीज 2 चीजों से रिलेटेड होंगी। एक तो न्यू मून से रिलेटेड एक्लिप्स वाली एक्टिविटी होगी और एक एक्टिविटी होगी बहुत ही प्यारी सी, वो होगी हमारी इक्विनॉक्स को लेकर एक्टिविटी। अब इन दोनों एक्टिविटीज में से चॉइस आपकी, आपको कौन सा करना है। तो सबसे पहले समझते क्या है। एक एक्लिप्स गया, दूसरा एक्लिप्स है, यानी इस समय आप जूझ रहे हैं 2 एक्लिप्स के बीच के समय से। एक तो कंप्लीटली लूनर एक्लिप्स था और दूसरा वाला पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। कब है ये एक्लिप्स? 21 सितंबर को है। जब हम एक एक्लिप्स से दूसरे एक्लिप्स के बीच में जूझ रहे होते हैं तो कुछ चीजों को समझना है। अप्स एंड डाउन्स फ्रीक्वेंट आते हैं इन योर इमोशनल टर्मोइल। तो ऐसे में अक्सर मैं लोगों को कहती हूँ ये समय आपका मैनिफेस्टेशन का नहीं होता। तो आप भी कोई भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस इस समय अगर आप करते हैं तो शायद आपको इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। इस समय टाइम होता है बहुत सारी चीजों को रिलीज करने का। जैसे मैंने पहले वाले एक वीडियो में बताया था, आपको 8 से 10 चीजें बताई थी जो आप रिलीज कर सकते हैं। 10 एक्टिविटीज बताई थी, उनमें से 2, 3, 4 इतनी भी करें। आपको इसके साथ मैंने स्पिरिचुअल बात की भी बात की थी कि स्पिरिचुअल बात अगर आप कर सके तो जरूर कीजिए, बिकॉज स्पिरिचुअल बात में हमने एक एनजीओ को सपोर्ट किया है, शुभेच्छा है, और उससे रिलेटेड ये जो सी सॉल्ट है जिसके अंदर रोज की पेटल्स भी हैं, रोज का एसेंशियल ऑयल भी है, सी सॉल्ट भी है, रोज क्वार्ट्ज का टंबल भी है, बहुत सारी चीजें। और इसको अक्सर आपने यूज किया है अपनी लाइफ में चेंज पाने के लिए। अगर आप इस सॉल्ट को रेगुलरली यूज करते हैं, 1 अ मंथ, 2 अ मंथ, तो भी आपको हमेशा अपने आप को आप देखेंगे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो पाएगी। तो ये 2 एक्लिप्स का टाइम इसी चीज की बात करता है, रिलीजिंग की, लेटिंग गो की। वो आपके प्रॉब्लमेटिक चीजों की जो आपको बार बार परेशान कर रही हैं उनको रिलीज करने की। 21 सितंबर को इंडिया में एक्लिप्स का टाइम रात के समय है। वेल, आप जहां से देख रहे हैं आपको अपना टाइम अपने हिसाब से गूगल से देखना पड़ेगा क्या है। अगर हमें नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे में कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला। स्पेसिफिकली अब की बार अगर मैं कहूँ तो वर्गो साइन में 29 डिग्रीज पे है, ये कहीं ना कहीं आधे में है। तो आपको समझना क्या है? समझना ये है कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, तीनों हेल्थ इसके अंदर आती हैं। आपकी वेलबींग को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो अक्सर हम जिनको तुलना दे देते हैं कि ओह चेंज ऑफ सीजन है, चेंज ऑफ वेदर है, शायद उसकी बदौलत हो रहा होगा, बट देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर दिस। तो ये एक मेजर एरिया है जहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्लिप्स का समय आपकी कुछ चीजों को टेस्ट भी करेगा, आपकी अटैचमेंट्स को, आपके डिल्यूजन्स, यानी आप किस चीज़ों को कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, उन सबको भी टेस्ट करेगा। आपके जो बर्डन्स है ना उनको डिसॉल्व करेगा और जिंदगी में कुछ नई चीज़ों में ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा आफ्टर दी एक्लिप्स टाइम। आपको करना क्या है? पहले ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज करना है। देखो, अगर आप बार बार वही सेम चीज करते रहोगे, दोहराते रहोगे, जो आप सदियों से करते आए हो, इन स्पाइट ऑफ 2 एक्लिप्स भी, तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में 4 कदम आगे बढ़ने की जगह 4 कदम पीछे रह जाएंगे। तो आपको ओल्ड पैटर्न्स को तो निकालना होगा। अब वो भले ही पुरानी सोच हो, पुराने तरीके हो, खुद की हेल्थ को देखने के हो, वो सब आपको निकालने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इस समय इस एक्लिप्स के दौरान हो सकता है कुछ ओल्ड ट्रूथ्स या हिडन
सडन ट्रूथ्स आपके सामने सरफेस पे आएंगी और आप सोचेंगे अरे मैं तो इस इंसान को ऐसा समझता था, ये ऐसा निकला। ये समय के दौरान जब जब आपको वो ओवरवेलमिंग फीलिंग होगी, जब जब आपको ऐसा लगेगा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, मैं आपको एक बहुत प्यारा सा इसका एक सोल्यूशन दे रही हूँ और वो है सेलेनाइट का ये स्फीयर, सेलेनाइट की ये बॉल। आप अपने हर रोज या तो इसको थोड़ी देर बैठे 10 से 15 मिनट इसको अपने हाथ में ले सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप इसको अपने बॉडी के आसपास रब कर सकते हैं, हाथों में रब कर सकते हैं। दिस इज वन थिंग विच विल हेल्प यू। और अगर नींद की प्रॉब्लम है तो इसको प्लीज 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 अपने बिस्तर के पास जो टेबल है उस पर रखिएगा, बिकॉज स्फीयर हमेशा 360 डिग्रीज काम करता है, यानी चारों दिशाओं में काम करता है और इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, नींद आराम से आएगी। अब इसके साथ साथ मैंने एक और बात की थी और वो बात की थी इक्विनॉक्स की। इक्विनॉक्स का समय तब होता है जब अर्थ एक नए सीजन में एंटर कर रही है, दिन और रात बराबर होते हैं। ऐसे में ऑटम इक्विनॉक्स का मतलब यही है, हम एक नए सीजन में एंटर कर रहे हैं। वो सीजन जो हमें ये बता रहा है कि अब कुछ चेंज है, अब कुछ नयापन है। जो चीजें पुरानी थी, जैसे मैंने कहा ना, एक्लिप्स ने भी यही कहा जो पुराना था छोड़ो, तो इस समय भी यही कह रहे हैं कि वो जो पुरानी, वो गर्मियों वाला टाइम, वो सब चीजें निकल के अब हम विंटर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारे खान पीन में चेंज आएगा, हमारे कपड़ों में चेंज आएगा, हमारे आसपास प्रकृति में चेंज आएगा, एवरीवेयर वी फाइंड दैट चेंज। तो मैं अक्सर इक्विनॉक्स के टाइम को कहती हूँ, आप ऐसा समझा करो कि जी अब ये ना रीसेट का बटन दब गया है, मतलब लग गया है और अब आपको चीजों को लाइफ में रीसेट करना है, जैसे फोन को रीसेट करते हैं, नए सिरे से शुरुआत करते हैं। ऐसे में हमें अपनी जिंदगी के लाइट और शैडो दोनों पार्ट्स को, जैसे यिन एंड यांग एनर्जी है, उसको एक साथ लेकर चलना है। ऐसे में आपको उस हर एक चीज जो अबंडेंस फॉर्म में आपको मिली है उसका शुक्राना करना है, ये इक्विनॉक्स आपको कहता है। अपनी ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है, शैडो वर्क करना है। अगर आपको शैडो वर्क करना नहीं आता तो मैंने शैडो वर्क से रिलेटेड एक जर्नलिंग का कोर्स बनाया था, जरूर अटेंड कीजिएगा और उस कोर्स के बनिस्पत आप अपनी जिंदगी में कमाल के चेंजेस देखेंगे। और मैं देख पा रही हूँ, ये एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपको जरूर बता रही है कि कुछ चीजें, वो तार जो कहीं अनछुटे रह गए, तो उनको कवर अप करना जरूरी है, उनको ठीक से समझना जरूरी है और उसके लिए जर्नलिंग आपके लिए कमाल का काम करती है। चलिए जी, इतना तो समझ में आ गया। अब ये दो चीजें, अब हम आते हैं एक्टिविटी पे। आज की वीडियो में मैं आपको दो एक्टिविटीज बताने वाली हूँ। एक एक्टिविटी जो एक्लिप्स से रिलेटेड है। एक्लिप्स बात किसकी बात करता है? डिसरप्शन की, शैडो वर्क की, रेवलेशन की, और इसके साथ साथ रीसेट बटन की भी बात करता है। इधर से दूसरी ओर जो इक्विनॉक्स है वो किसकी बात करता है? वो बात करता है बैलेंस की, ग्रैटिट्यूड की, हार्वेस्ट की और प्रेपरेशन की। तो सबसे पहली एक्टिविटी बताती हूँ। अब आप हो सकता है पूछे मैम हम दोनों एक्टिविटी कर लें तो? मैंने ऐसा सोचा नहीं। हाँ, आप कर सकते हैं अगर आपको ओवरवेलमिंग ना लगे तो। अदरवाइज आपको ऐसा लग रहा है कुछ रिलीज करना है तो मैं कहूंगी एक्लिप्स की एक्टिविटी करिएगा। अगर आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है, उस अबंडेंस की फीलिंग को, उसको फील करना है, तो आप इक्विनॉक्स की एक्टिविटी करिएगा। सबसे पहली वाली एक्टिविटी जो हम करने वाले हैं वो है एक्लिप्स से रिलेटेड एक्टिविटी, यानी आपको वो एक्टिविटी करनी है जहां एक्लिप्स बदौलत हम चीजों को रिलीज कर रहे हैं। रिलीजिंग एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए? सेज, पालो सांटो, कपूर, कोई भी क्लेंजिंग एजेंट, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती आई हूँ, तो आप कोई सा भी क्लेंजिंग एजेंट ले सकते हैं जिसकी बदौलत आप घर में क्लेंजिंग करेंगे। प्रोसेस हमेशा वही रहेगा। इसके अलावा सेकंड आपको चाहिए होगा दिया। अगर आपके पास कैंडल हो तो नथिंग लाइक इट। और कैंडल भी किस कलर की? मैं कहूंगी ब्लैक कलर की कैंडल ले सकते हैं, ग्रे कलर की कैंडल ले सकते हैं, डार्क ब्लू कलर की कैंडल ले सकते हैं। अगर ऐसी मिलती है आपको तो आप जरूर वो लीजिएगा रिलीजिंग के लिए, नहीं मिले तो दिया यूज कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में हमने क्या करना है, एक डायरी या एक पेपर जो जर्नलिंग से रिलेटेड प्रॉम्प्ट है, वही डायरी जो मैंने हमेशा आपको बोली अपने पास रखिए। उस डायरी में आपको जर्नलिंग जरूर करनी होती है, तो आप उससे रिलेटेड कोई भी डायरी जहां आप चीजें लिख के रखते हैं वो ले सकते हैं। कोई एक पेन चाहिए होगा, पेन किसी कलर का ले सकते हैं। ब्लैक जनरली हम यूज करते हैं रिलीज करने के लिए, लिखने के लिए, तो आप ब्लैक कलर की इंक का यूज करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज एनी ऑफ योर चॉइस। इसके साथ साथ में दो सॉन्ग्स की मैं बात कर रही हूँ। एक तो है रामा दासा सासे सोहम, मेरे ही चैनल पे है, लिंक डाल दूंगी। दूसरा है आई अलाउ आई सरेंडर बाय कैरन ड्रूपर। इन दोनों सॉन्ग्स में से कोई सा भी एक सॉन्ग हमें प्ले करना है, बिकॉज ये मेडिटेशन के दौरान प्ले होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। सबसे पहले क्लेंजिंग करेंगे पूरी, अपनी भी, अपने घर की भी, कमरे से कमरे में जाके धूनी, पालो सांटो जो भी आप यूज कर रहे हैं, कपूर, आप हर
रूम में जाएंगे और आप जनरली यही बोलते हैं जैसे हमेशा कि मैं इस नकारात्मक ऊर्जा को क्लेंस करता हूँ, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरी सोच से, मेरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्पेस से ये रिलीज कर रहा हूँ। जो चीजें मुझे सर्व नहीं करती उनको भी मैं रिलीज करता हूँ। इस तरह से आपको सेंटेंस अपने मन मुताबिक अपनी भाषा में बोलना है। और आप कोशिश कीजिएगा कि ये एक्टिविटी जब कर रहे हैं, चाहे दिन में करें, रात में करें, कभी भी कर सकते हैं, आप दरवाजे और खिड़कियों को थोड़ा खोल देंगे ताकि हवा और नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा पाए। और हो सके तो इस दिन सुबह के समय या संध्या के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, शंख ध्वनि जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू प्योरीफाई द एयर अराउंड यू एंड गिव यू लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। अब इसके साथ साथ में हम बैठेंगे और बैठकर म्यूजिक चलाएंगे। म्यूजिक चलाने के बाद हम जर्नलिंग का प्रॉम्प्ट लेंगे। और वो जर्नलिंग का प्रॉम्प्ट क्या है, तो मैं आपको 2 प्रॉम्प्ट्स दे रही हूँ, एक नहीं 2 प्रॉम्प्ट्स दे रही हूँ। आप दोनों में से किसी भी एक प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे और लिखना शुरू करें। उससे पहले आपको इन दोनों में से कोई भी म्यूजिक मेडिटेशन वाला लगाना है और अपने साथ एक आपको या तो ग्राउंडिंग क्रिस्टल को होल्ड करके बैठना है, या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं मेडिटेट नहीं कर पाता हूँ या मुझसे थोड़ी देर के लिए भी आंख नहीं लगती या मेडिटेशन नहीं होती, तो ऐसे में आप लेब्रोडोराइट यूज कर सकते हैं। बहुत सुंदर फायरिंग वाला लेब्रोडोराइट है। या तो आप फ्री फॉर्म ऑफ लेब्रोडोराइट इस तरह से कुछ ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे में से कुछ नहीं है तो अगर आपके पास कुछ बहुत सुंदर सा पेंडेंट है तो आप वो ले सकते हैं। अगेन बहुत सुंदर फायरिंग है। आप रिंग की फॉर्म में अगर है तो वो भी यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर इयररिंग्स हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स 2 वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, बट अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छा। अगर आपके पास नहीं है तो भागिएगा मत कि अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। आराम से, इत्मीनान से कभी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं से भी जाकर ले सकते हैं। नहीं होगा तो सिंपली कोई भी ग्राउंडिंग क्रिस्टल जिसमें रेड जैस्पर आता है, ब्लैक टूरमलिन आता है, स्मोकी क्वार्ट्ज आता है, आप इस तरह से कोई भी ग्राउंडिंग वाले क्रिस्टल्स के साथ भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि रिलीजिंग के टाइम में हमें कोई भी ऐसा क्रिस्टल नहीं लेना है जो और ज्यादा एग्रेशन आपके अंदर है। जैसे कार्निलियन आपको लेकर नहीं बैठना है। स्पेसिफिकली अगर मैं रिलीजिंग की बात करती हूँ, 2 प्रॉम्प्ट्स हैं, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो पहला प्रॉम्प्ट है, व्हाई एम आई बीइंग सो क्रिटिकल अबाउट थिंग्स विच आई फाइंड रॉन्ग इन मी और द पीपल अराउंड मी। दूसरा प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, व्हाट पैटर्न्स, फियर्स और हैबिट्स हैव बीन हाइडिंग इन माई शैडो दैट द एक्लिप्स इज आस्किंग मी टू सी क्लियरली नाउ। राइट, अब ये दोनों को आप जिस भी भाषा में लिखना चाहते हैं इनमें से कोई सा भी एक प्रॉम्प्ट लेंगे और रिलीज करेंगे। बैकग्राउंड में वो म्यूजिक चलते रहने दीजिएगा। अपने एक हाथ में थोड़ा सा किसी भी एक क्रिस्टल को, ग्राउंडिंग क्रिस्टल को या फिर लेब्रोडोराइट के किसी भी क्रिस्टल को आप साथ में लेंगे और लेने के बाद आप उसके साथ साथ में आप रिलीजिंग की एक्टिविटीज करेंगे। जब आप ये लिख चुके होंगे, आप इसको लिखने के बाद आप पढ़ेंगे, पढ़ के आप रिलीज क्रॉस करेंगे, बोलेंगे आई रिलीज, आई लेट गो। आप इसको फाड़ सकते हैं और इसको बर्न करना है उसी कैंडल से जो जलाई है, ब्लैक कलर की कैंडल जिसकी बात की थी मैंने। आप इसको बर्न करेंगे और बर्न करके प्लेट में जो एशेज होंगी उन सबको आप उठ के जाएंगे और फ्लश करेंगे। हाथ धोएंगे अच्छे से, वापस आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, थैंक यू करेंगे। अगर आपको एक्टिविटी नंबर 2 करनी है जो कि ग्रैटिट्यूड की, इक्विनॉक्स की एक्टिविटी है, जहां आपको शुक्राना करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको सेम सेज, पालो सांटो, धूनी, कपूर, वो सब तो चाहिए क्लेंजिंग के लिए। टूल जो भी यूज कर रहे हैं वो तो आप करेंगे ही करेंगे। उसके साथ में आपको कैंडल अगर चाहिए होगी तो कैंडल आप यूज करेंगे, ग्रीन कलर की कैंडल अगर आपके पास तो है, और अगर ग्रीन कलर की कैंडल नहीं है तो आप नॉर्मल दिया यूज करेंगे। इसके लिए आप कौन सा म्यूजिक सुन सकते हैं? एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आत्मा रामा आनंद रमणा। इसके अगेन मैं लिरिक्स दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को सुनिएगा। बहुत पेपी, बहुत अपलिफ्टिंग और बहुत हैप्पीनेस वाला सॉन्ग है। सॉन्ग क्या भजन है, प्रेयर है, तो आप इसको सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप अपने लिए 5 लाइनें लिखेंगे। कौन सी हैं वो 5 लाइनें? आप जो लिखनी है, ये ग्रेटिट्यूड की लाइन्स लिखनी है, अबंडेंस की लाइन्स लिखनी है, ब्लेसिंग्स की लाइन्स लिखनी है। तो आपने लिखना है, डियर यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल, अबंडेंटली थैंकफुल टू यू फॉर द फॉलोइंग 1 2 3 4 5। 5 चीजें हैं, मैं आपको बता रही हूँ। चॉइस आपकी, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर बैलेंस ऑफ लाइट एंड डार्कनेस विद इन मी विच गाइड्स मी टू होलनेस। आई एम थैंकफुल फॉर दिस सीजन ऑफ न्यू बिगिनिंग्स वेयर आई कैन प्लांट सीड्स ऑफ इंटेंशन दैट विल ग्रो विद साइकिल्स ऑफ नेचर। नंबर 3, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्टिलनेस ऑफ न्यू मून which allows me to pause, reset and invite clarity into my life. Chautha, I honor and give thanks to Mother Earth, the cycles that remind me that endings are simply doorways
to new growth. और पांचवा, I am grateful for divine balance within and around me and I trust the universe to guide me towards harmony and abundance. ये पांचों sentences लिख सकते हो आप, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, again your choice. ये लिखने के बाद आप उसको अच्छे से देखोगे, पढ़ोगे, शुक्राना करोगे, उस ऊपर वाले का शुक्राना करोगे, धरती माँ का। इसके बाद आपको इस लेटर को भी बर्न करना है और ये बर्न करने के बाद आपके पास जो पानी का एक बोल है, कटोरा, उसमें आपने ये वाले एशेस को डाल देना है। रिलीजिंग की हमने बात की थी तो वो एशेस को हमने फ्लश किया था। इसकी हम बात करें ग्रैटिट्यूड की तो ये एशेस को हम पानी के कटोरे में डालेंगे, बोल में डालेंगे जो हमने अपने पास रखा हुआ है। उसके बाद इसको स्टर करना है और उठा के ले जाके बाहर गमले में, मिट्टी में, कहीं पे भी आपने डाल देना है। ये है आपका शुक्राना और ये है आपका थैंक यू। तो ये 2 एक्टिविटीज बहुत कमाल की हैं। आपकी चॉइस है आप किस तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं, मतलब प्रभावित हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मैम हम दोनों कर ले, तो एक पहले रिलीज कर दें फिर हम ग्रेटिट्यूड कर लें। वेल, मैंने ऐसा सोचा नहीं, बट आप चाहते हैं और आपके पास इतना समय है और आप चाहते हैं इस तरह से करना, तो आप ये दोनों भी कर सकते हैं। मैं फिर भी यही कहूंगी, पिक अप वन which right now you or your own aura, your energy is requiring demanding। मतलब इस समय आपसे क्या चीज मांगी जा रही है, मतलब आप खुद को किस एरिया में अपने आप को फील करवा रहे हैं कि आपको रिलीज करना है उस एरिया में या आपको न्यूनेस से बिगिन करना है उस एरिया में। इसके बाद हमारे स्टार्ट होंगे नवरात्रास और नवरात्रा के साथ साथ स्टार्ट होगा या बहुत सारी चीजें नई जो हम लाइफ में ऐड करेंगे। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, कैसे हम हर स्वरूप से जुड़ सकते हैं, उससे रिलेटेड एक बहुत प्यारी मेरी वर्कशॉप है जो हर साल मैं जरूर दोनों टाइम देती हूँ, यानी कि चैत्र नवरात्रा में भी और इस समय भी। तो आप यूज कर सकते हैं उस वर्कशॉप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज्वाइन कीजिए और अपनी लाइफ में चेंज पाइए। इन नवरात्रास में स्पेशली जब हम माँ दुर्गा के साथ कनेक्ट होते हैं, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं, देवी की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं, तो अपनी लाइफ में हम बहुत मैजिकल चेंजेस और रिजल्ट्स पाते हैं। और अगर आपने कभी भी इसको स्पिरिचुअली नहीं किया इन 9 डेज को, तो मैं जरूर 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 कहूंगी जरूर कीजिएगा, बिकॉज वो आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो मेरे चैनल पे आने के लिए और अपनी लाइफ में ये चेंज लाने के लिए। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स।